हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से आपके जितने फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, खाली स्थान, वो भी प्रश्न हो जाएंगे। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सेक्शन बी के, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर के, वो भी हो जाएंगे। यानी ये टॉपिक पूरा सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरे टॉपिक से आपके 4 से 5 नंबर मिलने ही मिलने वाले हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है, उनमें जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं, जो भी शब्द लिखे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो रिलेशन होता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होता है। कोई वर्ब होती है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई कंजंक्शन होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला आएगा वो होता है अपना नाउन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन। अभी आप आगे सीटेट सुपरटेट का एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसमें भी आपको नाउन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो आता है आपका वो होता है सर प्रोनाउन। ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, ये सारी बातें अभी मैं बताऊंगा। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव, तीसरा आपका हो गया एडजेक्टिव, एंड चौथा आपका होता है वर्ब, पांचवा आपका हो जाता है एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब, और छठवां आपका हो जाता है प्रीपोजिशन। इसके विषय में मैंने कल आपको एक वीडियो भी बनाई थी प्रीपोजिशन पे। सातवां हो जाता है आपका कंजंक्शन, ये हो गया भैया कंजंक्शन, और आठवां होता है आपका इंटरजंक्शन। ये क्या होता है भाई, इंटरजंक्शन, ठीक है ना, इंटरजंक्शन। अब ये क्या क्या होता है जरा बात को समझो। बेसिकली आज की क्लास में हम सीखेंगे नाउन, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके विषय में लेंगे। नाउन क्या होता है तो आपको पता है, नाउन यानी किसी का भी नेम हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, किसी ग्रुप का नाम हो, कोई आपकी भावना हो, कोई आपका मटेरियल हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। इसको हम पूरा विस्तार से इसके सारे टाइप और एग्जाम्पल हम आज सीखेंगे। और प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। यानी नाउन के स्थान पर जितने भी शब्द यूज किए जाएंगे वो सारे हो जाएंगे प्रोनाउन। और ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया, इसका मतलब होता है ऐड प्लस में नाउन, मतलब जो नाउन के साथ ऐड होकर क्या बताएंगे, नाउन की क्वालिटी बताएंगे, वही क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम इज गुड बॉय, मैंने कहा राम इज गुड बॉय, तो बॉय इसमें क्या है, नाउन है भाई। बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय की यहाँ पर विशेषता एक शब्द बता रहा कि राम है एक अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का। तो अच्छा क्या हो गया, वो ऐड हो गया कब, नाउन के पहले, और उसके मॉडिफाई करके क्या कर दिया, उसकी क्वालिटी बताने लगा। तो इसीलिए जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, गुण बतलाता कि खराब है, अच्छा है। ये सारी बातें किस में सीखेंगे, एडजेक्टिव में सीखेंगे। बेसिकली मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। 3 डिग्रियां इसकी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसकी वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वर्ब, वर्ब का सीधा सा मतलब हम क्या समझ लेते हैं, साउथ वाली एक्शन मूवी। आपको पता है ना कि एक्शन मतलब कोई भी एक्शन, जैसे हमने पेन उठाया मतलब हमने एक्शन किया, हमने आपको देखा मतलब एक्शन किया, हमने नृत्य किया एक्शन किया, हमने किसी को मारा एक्शन किया। यानी जो भी एक्शन होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उसको हम सीधा एक्शन से रिलेट करेंगे। तो जो भी एक्शन होगा वही वर्ब होगा। अब ये कई प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो जब ये टॉपिक सीखेंगे तो हम इसके अंदर सीखेंगे। अभी केवल हमें इतना बेसिक सीखना है और आज की क्लास में हमें नाउन सीखना है बस।
फिर होता है एडवर्ब। जिस प्रकार एडजेक्टिव हमने कहा एड प्लस के क्या हो गया नाउन, ठीक उसी प्रकार से हम एडवर्ब को क्या कह सकते हैं, एड प्लस में वर्ब। अब वर्ब मतलब एक्शन। भाई एक्शन के पहले अगर कोई शब्द लिख कर उसकी क्या बताए, क्वालिटी बताएं, उसको मॉडिफाई कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप प्ले कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो खेलना आपका एक प्रकार की क्या है, क्रिया है भाई प्लेइंग। लेकिन मैंने कहा कि तुम तेज खेल रहे हो, भाई तुम धीरे खेल रहे हो, या तुम अच्छा खेल रहे हो, या तुम बुरा खेल रहे हो, तो खेलने की विशेषताएं बताई जा रही हैं। और खेल क्या है हमारा, खेल एक प्रकार की हमारी एक्शन है, क्रिया है, तो क्रिया को मॉडिफाई जो कर रहा है वर्ब, वही तो कहलाएगा एडवर्ब। यानी सीधे शब्दों में कहें तो एडवर्ब का मतलब होता है ऐड प्लस वर्ब। वर्ब के साथ जो ऐड हो जाते हैं शब्द और वो उसको मॉडिफाई करके उसकी क्वालिटी बताने लगते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग कर उनकी स्थिति को बताते हैं कि वह चीज़ कहाँ रखी है, किस हालत में रखी है, वो कैसे कैसे सेट हो रही है, उन सारी बातों को क्या बताता है, प्रीपोजिशन। कल मैंने वीडियो भी बनाया था, 8 से 10 क्वेश्चन आपके बुक के भी मैंने कराए थे। प्रीपोजिशन बेसिकली यही होता है, ये नाउन एंड प्रोनाउन के पहले ही लगता है, और नाउन प्रोनाउन के पहले लगकर ये डिनोट करता, प्रदर्शित करता है कि वह चीज़ प्रॉपर इस वे पे काम कर रही है, इस वे में चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। कंजंक्शन की बात आती है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, आपने कंजंक्शन देखा होगा। भाई कंजंक्शन क्या होता है, जहाँ से ट्रेनें लगभग सारी दिशाओं में जाती हैं, है ना, वही तो कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन बेसिकली ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। क्लॉज का मतलब जो छोटे छोटे सेंटेंसों को, बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है, उनको जोड़ने का काम क्या करेगा, कंजंक्शन करेगा। जैसे एंड होता है, अनटिल होता है, अनलेस होता है, तो ये सब आपके कंजंक्शन होते हैं। ये दो छोटे छोटे क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। तीसरा आता है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन को अगर हम इस तरीके से पढ़ें, अगर हम इस आई से और जंक्शन को जोड़ें तो इसमें कुछ साउंड आ रहा है इंजंक्शन का, तो इंजंक्शन लगता है तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, कुछ अजीब टाइप की, भांति भांति टाइप की आवाज़ निकलती है ना। तो उन आवाज़ों में, जैसे हमने कहा इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, जैसे कहीं लिखा मिल जाएगा ओह, हुर्रे, तो ये सब जो शब्द होते हैं ये इंटरजंक्शन के अंतर आते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और ये आपका प्रीपोजिशन। ये चार आपको जरूर आने चाहिए। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। समझ में आ गया। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए अब हम नाउन की शुरुआत करते हैं। ये हमने सीख लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है और उसको हम किस लिए पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए सर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन को अगर मैं सीधी भाषा में लिखूं तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। एक नेमिंग वर्ड आपका नाउन होता है। वो किसी का भी नाम हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई भी आपकी भावना हो सकती है। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, नाउन। लेकिन नाउन की अगर परिभाषा आपको याद ही होगी, नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इन सारी चीज़ों के समूह को हम नाउन बोलते हैं। नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी इनके मैं प्रकार की बात करता हूं, तो ये कितने टाइप के होते हैं सर, 5 टाइप के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में पहला प्रकार क्या आता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट जो प्रकार आता है जिसको बोलते हैं अपन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं सर व्यक्तिवाचक संज्ञा।
क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हिंदी आपने पढ़ा होगा, हिंदी से रिलेट करके अगर इंग्लिश को पढ़ोगे इस टॉपिक को जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको बेहद आसान लगेगा। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, प्रॉपर मतलब क्या होता है, किसी एक प्रॉपर बात को, ऐसी नाउन जो किसी एक प्रॉपर बात को बताए वही क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा राम, अब मैंने एग्जांपल आपको दिया, हमने क्या दिया, हमने जैसे कहा राम। अब ये बताओ राम क्या है, राम प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए राम क्या हो जाएगा आपका, राम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा सर दिल्ली, ये दिल्ली क्या है, किसी एक कंट्री का नाम है, किसी एक सिटी का नाम है, कंट्री बोल दी सिटी, किसी एक सिटी का नाम है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। हमने और भी कह दिया, हमने कहा ताजमहल, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ताजमहल, तो ये भी क्या है, ये भी तो आपका एक प्रॉपर नाउन है। मतलब कहने का मतलब प्रॉपर नाउन वे नाउन होंगे जिनसे प्रॉपर किसी एक विषय में हमें जानकारी मिलेगी, वही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा पेन, अब ये पेन अगर आप कहोगे तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन मैं कह दूंगा कि ब्लैक पेन, तो ये स्पेसिफिक ब्लैक पेन, मतलब ये पेन कैसा है, ब्लैक पेन है, और यहाँ पर पेन की पूरी गुणवत्ता बताई जा रही कि ये ब्लैक पेन है। तो जो यहाँ पर पूरा ब्लैक पेन है ना, अगर आप कंसीडर करोगे पूरे ब्लैक पेन को, तो वो प्रॉपर ब्लैक पेन है, तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप ब्लैक को हटा दो और पेन की बात करो तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेन कई प्रकार के कई कलरों के आते हैं, यानी ये पेनों का समूह हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। समझ में आ गया सर प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन बेसिकली किसी एक विशेष चीज़ की बात की जाएगी, स्थान हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा जो आता है वो होता है सर कॉमन नाउन। ये सर कॉमन नाउन क्या होता है, तो आप अच्छे से वाकिफ हो, कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ किसी की एक जाति का बोध होता है, वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉय, बॉयज़, मैंने क्या लिखा, बॉयज़, बॉयज़ मतलब क्या है, लड़की, या हम यहाँ पर बॉय ही लिखें, केवल सिंगुलर लिख दिया मैंने, बॉय। अब बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। अब लड़के के अंदर हम भी आ गए, हमारे पिताजी भी आ गए, हमारे भाई भी आ गया, हमारी सिस्टर का भी लड़का आ गया, यानी कई लोगों के समूह हो गए। अब जरूरी तो है नहीं कि हम लड़कियों को बॉय में कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो बॉय क्या हो गया, लड़कों का एक जाति हो गई, लड़कों की एक स्पेसिफिक क्या हो गई, कास्ट हो गई, तो वो हो गई बॉय। बॉय जैसे वैसे क्या हो जाएगा सर, गर्ल हो जाएगा। भाई गर्ल भी तो क्या हो गया, एक लड़कियां हो गई, लड़कियों के अंदर सोना भी हो सकती है, मोना भी हो सकती है, महक भी हो सकती है, कई सारी लड़कियों हो सकती हैं किसके अंदर, गर्ल के अंदर। तो ये आपका पूरा एक लड़कियों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इसके बाद मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पेन, ये पेन क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। भाई केवल मैंने पेन की बात की है, तो पेन क्या है, आपका कॉमन नाउन है। जैसे मैं आपसे यहाँ पर कह दूँ, अच्छा ठीक है, पहले इतनी बात समझ लो, उसके बाद मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा और आपसे पूछूंगा कि कौन सा नाउन है, तब आप बताना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी कॉमन नाउन हो जाएंगी। समझ गए ना, अंतर समझते रहना। इसी के हिसाब से अभी आगे आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, इसी के हिसाब से अभी आपको एडजेक्टिव सीखना पड़ेगा, इसी के हिसाब से अभी आपको एडवर्ब सीखना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से आपको प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इन चीज़ों को समझो, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है। तीसरा जो आता है आपका वो होता है सर कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जहाँ पर हमें समूह की बात करते हैं वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। समूह में क्या क्या आता है जरा आप हमें बताओ, समूह में क्या, कभी आपने इस शब्द का नाम सुना है, जूरी,
इसका मतलब क्या होता है? जूरी मतलब क्या होता है? जूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज, मतलब जजों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक जज हैं। देखो कलेक्टिव नाउन वही होगा जहाँ पर मोर देन वन की बात की जाएगी, मोर देन वन की बात की जाएगी, वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप कहोगे सर कॉमन नाउन में भी तो मोर देन वन की बात कही है, हाँ वो बात सही है आपकी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जाति की बात की गई है कि बॉय एक अलग प्रजाति के हैं, लड़कियाँ एक अलग प्रजाति की हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जूरी जो जज है इनके अंदर आपकी महिला जज भी हो सकती हैं, आपके पुरुष जज भी हो सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है, ये केवल आपसे ये कह रहा है कि ये हो जाए आपका कलेक्टिव नाउन। अच्छा एक और जैसे मैंने एग्जांपल दिया सर, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, मैंने कहा फैमिली, फैमिली मतलब परिवार। अब परिवार, भाई परिवार कैसे बनेगा? परिवार तभी तो बनेगा जब मेल और फीमेल होंगे। अब मेल मेल ही रहेंगे तो क्या परिवार बन जाएगा? नहीं बनेगा। या जब फीमेल फीमेल रहेंगे तो परिवार बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो फैमिली के अंदर मेल भी कंसीडर करते हैं हम लोग और फीमेल भी कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए फैमिली, और ये मोर देन वन की भी बात कर रहा है, एक से अधिक की भी बात कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यानी कलेक्टिव नाउन वह नाउन होगा जो मोर देन वन होगा और यहाँ पर प्रॉपर किसी भी एक प्राणी की जाति का बोध नहीं करते हैं। जूरी हो गया, फैमिली हो गया, जैसे मैंने कहा क्रू। अब ये क्रू मतलब क्या होता है? भीड़, भीड़ ही होता है ना। अब भीड़ आपने देखा होगा, आपने कितना धरना प्रदर्शन किया है रिजल्ट के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए, तो उस भीड़ में महिलाएं थी, पुरुष भी थे, तो इन सब के जो पूरे ग्रुप को हमने क्या बोला? क्रू बोला, है ना। वैसे क्रू इसको उसको क्राउड बोलेंगे, लेकिन क्रू तो बेसिकली किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रयोग किया था, बट क्रू भी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। 3 नाउन आपकी समझ में आ गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अंतर आपकी समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं 2 और टाइप आपके बच्चे हैं उनको भी मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना सर? मैं अब इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। चलो देखो क्वेश्चन, देखो आप में क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन मैं लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या नाउन है और किस टाइप का नाउन है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर। तो इसीलिए अभी यहीं से ही आप अंतर समझते चले जाओ। चौथा नंबर जो आपका होता है कौन सा हो गया सर? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो आपको पता है मटेरियल का मतलब क्या होता है? आप वेस्ट मटेरियल मत समझ लेना। मटेरियल, मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं अपन पदार्थवाचक संज्ञा। जितने भी पदार्थ इस धरती पर व्याप्त हैं उन सभी को किस में रखेंगे हम? उन सभी को हम रखेंगे मटेरियल नाउन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले मिल्क। मिल्क हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने आपसे कहा वाटर, ये वाटर क्या है? ये भी तो एक मटेरियल नाउन है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने आपसे कहा सर गोल्ड, तो ये गोल्ड क्या है? ये भी तो लिक्विड फॉर्म में, सॉरी ये तो एक किस में होता है भाई? ठोस पदार्थ होता है ना, सॉलिड होता है। तो ये सारे आपके मटेरियल नाउन है। जैसे मैंने कहा एयर, एयर का मतलब हवा, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन बेसिकली वे नाउन होते हैं जिनमें, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जिनमें वेट होगा, जिनमें वैल्यूम होगा, वे सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मटेरियल नाउन कहलाएंगी। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो, क्या बात आपकी समझ में आ गई है? ठीक है। 5 नंबर देखेंगे, 5 और लास्ट, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसको बोलते हैं सर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। अब देखो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती हैं, अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो इन संज्ञाओं को हम टच नहीं कर सकते, यानी छू नहीं सकते।
तो सर क्या कर सकते हैं, बाकी संज्ञाओं को आप छू सकते हो। आप फैमिली को पूरी जाके दौड़ दौड़ कर अपनी छू सकते हो, आप किसी लड़के को छू सकते हो, आप किसी लड़की को छू सकते हो, टेबल को छू सकते हो, ये सारी चीज़ें आप टच कर सकते हो। बट एक ओनली ऐसा नाउन का टाइप है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो जितनी भी संज्ञाएं जिनको आप छू नहीं सकते हो वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर मैं एग्जांपल आपसे दूं तो सबसे पहले जो सबका प्यारा है वो है लब। अब लब को क्या आप टच कर सकते हो, लब को क्या आप वेट कर सकते हो, लब का कोई वैल्यूम होगा, नहीं ना होगा ना। लब को केवल महसूस किया जाता है। प्रेम क्या है, प्रेम फीलिंग है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो हम उसके घूंसा मार सकते हैं, कुछ भी ना। हाँ, जिससे करते हैं, जो पर्सन है जिससे करते हैं, जैसे श्याम ने राधा से प्रेम किया तो राधा की बात किया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन, श्याम की बात किया जाएगा वो भी प्रॉपर नाउन। लेकिन उनके बीच जो प्रेम है, लव है, वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिन संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा हेट का मतलब क्या होता है, हेट का मतलब होता है घृणा। बहुत कम ही लोग करते हैं, वही लोग घृणा करते हैं जो आपकी उन्नति से चलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अब ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैंने एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताया है कि घृणा आपसे वही करेंगे जो आपसे चलेंगे। लव हेट, घृणा को आप छू सकते हो कि भैया आप हमसे 500 ग्राम घृणा करते हो, या आप हमसे 5 किलो घृणा करते हो, या आप हमसे 1 बोरी घृणा करते हो। अरे नहीं ना तो वेट कर सकते हो, ना तो आप उससे छू सकते हो कि आप हमसे इतना घृणा करते हो या आप हमसे इतना घृणा करते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप महसूस करते हो यार वो हमसे नफरत करता है, वो हमसे नफरत करती है। तो लव हो गया, हेट हो गया, ये सब क्या होंगी, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगी। और भी होता है हॉनेस्टी होता है, इसमें ईमानदारी जिसको बोलते हैं ना। भाई देखो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ऑनेस्टी, ठीक है ना। ऑनेस्टी स्पेलिंग देख लेना, गलत हो जाएगी तो माफ़ी चाहते हैं, बट स्पेलिंग देख लेना, मैं समझाऊंगा बिल्कुल करेक्ट। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। अब आप किसी की ईमानदारी को जज कर सकते हो, किसी की ईमानदारी को बता सकते हो कि वो 500 ग्राम ईमानदारी करता है, कि वो 1 किलो ईमानदारी करता है। अरे नहीं, आप ये कहोगे यार वो बंदा बहुत ईमानदार है, आप ये कहोगे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ या मैं बहुत बड़ा बेईमान व्यक्ति हूँ, ऐसे तो आप कहोगे बातें। यानी इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हो, आप केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा भी होता है। तो ये जिनको भी आप महसूस कर सकते हो वो सारे आपके कौन से नाउन कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। फिर होता है कलेक्टिव नाउन, और फिर होता है, देखो कलेक्टिव नाउन अगर मैं बताऊं तो इसी में का एक टाइप है, वो केवल अलग से उसका कोई प्रकार नहीं। कलेक्टिव बोलते हैं इस काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिन नाउनों को हम गिन सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो वर्ब में उसका यूज आएगा, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से ही हमारी वर्ब लगेगी। जहाँ काउंटेबल है वहाँ सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, या फिर जहाँ अनकाउंटेबल है सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा। तो वो चीज़ें हम वर्ब में सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था नाउन। अब नाउन के हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए। अब हम फटाफट एग्जाम्पल लिखते हैं और आप हमें बताओगे कि वो आपका कौन सा नाउन होगा। बोलो क्लियर? चलो लिखते हैं सर, मैं फटाफट तरीके से यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने पहला लिखा एग्जाम्पल, मैंने कहा प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? प्राउड नहीं है, प्राइड। ये प्राइड क्या है बताओ? प्राइड किस टाइप की नाउन है? प्राइड पता किसको कहते हैं? प्राइड कहते हैं जो आपके लायन होते हैं ना, उनके ग्रुप को प्राइड कहते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर आ ग्रुप ऑफ लायन, भाई क्या बात हो रही है? आ ग्रुप ऑफ लायन, LION, है ना। मतलब कि यहाँ पर शेरों के समूह की बात हो रही है।
प्राइड मतलब वो होता, तो ये क्या हो गया, ये प्राइड क्या हो जाएगा, ज़रा आप हमें बताओ। ये ग्रुप यानी ये पूरी किसकी बात की जा रही है, ये जाति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, जाति की बात की जा रही है। या फिर आप बताओ यहाँ पर जाति की बात की जा रही, या फिर यहाँ पर समूह की बात की जा रही है, किस चीज़ की बात की जा रही है, आप हमें बताओ। भाई जाति में क्या होगा, जाति में मेल अलग आएगा, फीमेल अलग आएगा। भाई यही तो जैसे हमने देखा था कि अभी बॉयज़ हमारा अलग था और गर्ल हमारा अलग था, लेकिन समूहवाचक में बॉय गर्ल डजंट मैटर था। वहाँ पर सीधे हम ये देखते थे क्या ग्रुप है, जैसे जूरी मैंने बताया था आपको, फैमिली बताया था, उसी प्रकार क्या आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा। तो प्राइड कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। अब एक और मैंने बताया टेबल, बताओ जरा टेबल कौन सी नाउन है। टेबल मतलब क्या होता है, मेज कौन सी नाउन है, टेबल, जरा हमें बताओ। मेज क्या है, कॉमन नाउन है। भाई कॉमन नाउन क्यों है मेज, क्योंकि मेज लकड़ी की भी बनती है, मेज आपकी प्लास्टिक की भी बनती हैं, तो मेज क्या है, कॉमन नाउन है। तो इसीलिए टेबल क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे मैं मेज कह दिया, टेबल कह दिया, ऐसे करके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूँ, लेकिन क्या ही मतलब है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रा आप हमें बताओ। टेबल हो गया है ना, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और बना दिया, ट्री। मैंने कहा ट्री कैसा आपका नाउन है, ट्री आपका कौन सा नाउन है, TREE ट्री कैसा नाउन है। तो ट्री आप बताओगे ये ग्रुप ऑफ ट्री है, पेड़ों के पौधे। ट्री मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, ऐसे तो बताओगे। तो यहाँ पर ये किसकी बात किया जा रहा है, कलेक्टिव नाउन की, यानी समूहवाचक संज्ञा की बात किया जा रहा, क्योंकि उसमें छोटे पेड़ भी आएंगे, बड़े पेड़ भी आएंगे, मध्य श्रेणी के पेड़ भी आएंगे, और भी लंबे यूकेलिप्टस के भी पेड़ आ सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतना समझ जाइए कि ट्री आपका हो गया समूह, लेकिन मैं लिख देता स्मॉल ट्री या फिर मैंगो ट्री, तो प्रॉपर मैं छोटे प्रजाति के पौधे की बात करूंगा या फिर मैं आम के पौधे की बात करूंगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो नाउन क्या होता है समझ में आपकी आ गया। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें नाउन क्या है, और ये भी पूछ सकता कि इसमें किस टाइप का नाउन है। 4 ऑप्शन देगा, आप में जो सही लगेगा वो आपको टिक करना है, और इससे बाहर आप में नाउन कभी नहीं पूछा जा सकता है। नाउन अपने आप में एक विशाल काय टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर अगर आप कम्पिटिटिव लेवल की पढ़ोगे तो 2 ही टॉपिक ऐसे बनते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत सारा दिक्कत खाता है। एक तो नाउन होता है और दूसरा प्रीपोजिशन होता है। इन दोनों टॉपिक से ही मिलके कम से कम 25 में से आपको अगर ग्रामर से बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको तो बेहतर पता होगा। तो इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी पढ़ने को तो आप बहुत सारा पढ़ सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की क्लास में हमने नाउन सीखा, कल हम सीखेंगे 2 इसमें के, प्रोनाउन एंड एडवर्ब। प्रोनाउन और वर्ब, पहले प्रोनाउन सीखेंगे देन वर्ब सीखेंगे। तो अब इसकी एक्सरसाइज आप बुक से लगाना, क्वेश्चन नहीं लगेगा तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर देना। मिलेंगे 8 बजे की क्लास में मैथ का एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और याद रखना कि आपको जो क्लासें दी रही हैं एग्ज़ाम वेरिएंटेड दी जा रही हैं, तो प्लीज़ आप क्लासों को कभी भी मिस मत करना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।